हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती हैं वो मिस्टी का मेकअप करती है, कहती है कि अब नानू को इस फ़ोटो को भेजना। जो मम्मा है वो आ जाएंगी क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उधर अक्षरा जो होती है वो नीचे उतर के आ रही होती है स्टेयर से कि तभी वहाँ पर उनके बाबूजी खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा संभाल के, हम यहीं पर हैं। वो उनको पकड़ते हैं, पूरा परिवार इकट्ठे रहते हैं उनके आसपास और अक्षरा से बातें करते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताओ। उनके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारा सहारा बनेंगे, लेकिन अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। तभी उनके नाना जो होते हैं, उनके पापा जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्यों बेटा, ये किसका घर है, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अक्षरा कहती है कि नहीं, वहाँ जाना है मुझे जहाँ मेरे पति हैं, जहाँ मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो पूरा परिवार मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं उस घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई। उनके बाबूजी जो होते हैं वो समझते हैं कि शायद अक्षरा की माँ ने इन्हें कुछ कहा है, लेकिन अक्षरा जो होती है वो रो रो के कहती है कि नैतिक ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मैं उनको ऐसा करके आ गई हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उनसे जाके सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। उधर नैतिक जो होते हैं आंखों को ब्लाइंड करके रखते हैं और परेशानी का अनुभव करते हैं कि अक्षरा को कितनी परेशानी होती होगी अगर ऐसे उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। अक्षरा के जिद करने पर उनके बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है चलो, जब तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम चले जाना, क्योंकि हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। अक्षरा जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ बताओ ना, मेरा घर कौन सा है। मेरा घर वही है ना जहाँ पर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। उनके बाबूजी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर वो इतने अच्छे होते तो तुम्हें रोड पे ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ते। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर वो तुमको चाहते हैं कि तुम उनके घर पर जाओ तो वो अब तक तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आए। अक्षरा जो होते हैं वो इसीलिए नहीं आए होंगे क्योंकि आपने उन्हें बुरा भला सुना दिया था। उनकी दादी जो होती है वो अक्षरा के सामने बता देती हैं कि विशंबर ने बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाया। अक्षरा कहती है कि बाबूजी आपने नैतिक को क्यों बुरा भला सुनाया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमारी है, हम तो उन्हें बिना बताए घर से निकल के आ गए थे। खैर इन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो वर्षा होती हैं वो घर की तरफ लेके चल देती हैं अक्षरा को, कहती हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। उधर नैतिक भी घर से निकल लेते हैं अक्षरा को लेके आने के लिए, कहते हैं कि हम अक्षरा को लेकर ही आएंगे। परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी आना बहू को वापस लेके। उधर ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नैतिक पहुँच जाते हैं। नैतिक कहते हैं कि राधे कृष्णा, और बताते हैं, अपनी सफाई देते हैं। कहते हैं कि मैं इसलिए लेने के लिए नहीं आया क्योंकि पहली बात तो वो अपने माँ बाबूजी के घर थी, उसका मन कर रहा था यहाँ पर रहने का। दूसरी बात, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाबूजी से नज़र मिला सकूँ। अक्षरा की माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं जमाई से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो। फिर उसके बाद नैतिक को वहाँ जाकर पता लगता है कि उनकी अक्षरा जो है उनके आने से पहले ही वहाँ से निकल गई। वो कहते हैं कि बाबूजी कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। उनके बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो अपने घर चली गई है। अपनी सीता जो है वो राम के पास पहुँच गई, अपने बच्चों के पास पहुँच गई। उसके बाद इतना कहने के बाद इन सब के बीच में जो सब कुछ होता है वो नॉर्मल हो जाता है। नैतिक जो होते हैं वो माँ बाबूजी को हक कर लेते हैं और उनके सामने इमोशनल होते हैं। कहते हैं कि जब अक्षरा दुखी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि मैं अक्षरा की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता हूँ। अक्षरा के बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर विश्वास था, बस मुझे माफ़ करना कि मैं थोड़ी सी देर के लिए बहक गया था, मुझे ये नहीं पता कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नैतिक जो होते हैं वहाँ से घर की तरफ को निकल लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी अक्षरा उनके घर पर पहुँच गई है। वहाँ अक्षरा जो होती है वो अपने परिवार वालों से मिलती है, अपने बच्चों से मिलती है और कहती है कि कहाँ है नैतिक जी, मुझे उनकी बहुत याद आई, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तभी वहाँ पता चलता है कि नैतिक तो उनको लेने के लिए गया। वर्षा जो होती है वो कहती है कि हाँ नैतिक, अगर वहाँ जाते इनको लेने के लिए तो मैं छोड़ने के लिए नहीं आती। वर्षा क्योंकि छोड़ने के लिए जाती है। नैतिक जो होते हैं वो वहाँ से निकल पड़ते हैं, अपने घर की तरफ को देखते हैं। अक्षरा घर के बाहर ही बैठी हुई होती हैं। अक्षरा से कहते हैं कि तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो, अंदर क्यों नहीं गई। उसके बाद अक्षरा कहती है कि हम दोनों यहीं से अलग हुए थे ना, हम चाहते हैं कि तुम मुझे यहीं से अंदर लेके जाओ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि हमेशा ज़िंदगी भर अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगले एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन